नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में। और हम सुबह सुबह चाय की चर्चा लेकर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी सरगर्मियां आप तक हम सत्ता का संग्राम के जरिए लेकर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बहुत ही अहम सीट हरियाणा की जो फरीदाबाद होती है उसके बड़खल विधानसभा क्षेत्र में। और यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा की जनता जो कि ठीक लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है, आखिर वो किस तरीके से इस बार के चुनाव में वोट करेगी, कौन से वो मुद्दे होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहा जा रहा है कि इस बार सीधी टक्कर है, तो क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगा पाएगी फरीदाबाद में, और बड़खल सीट में भी किस तरीके की स्थिति है बीजेपी की, क्योंकि इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि बागियों ने दोनों ही पार्टियों को परेशान किया हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। इस सीट की बात करें तो सीमा त्रिखा का टिकट कटा था। अब आपको हम बता दें कि यहाँ एक गोलू टी स्टॉल है जो कि इस इलाके का फेमस टी स्टॉल है। यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं यहाँ सुबह सुबह सैर के बाद चाय पीने आते हैं और चर्चा करने भी आते हैं शहर की क्या बातें हैं। अच्छा, एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब आप फरीदाबाद की बात करते हैं तो आप सीधे से समझ जाते हैं कि ये दिल्ली एनसीआर का शहर है, तो उसके डेवलपमेंट की अगर बात हो तो आप उसी तरीके से उसकी परिकल्पना करते हैं। 2015 में अनाउंस हुआ था स्मार्ट सिटी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस शहर का चुनाव किया था, लेकिन जब आप आते हैं शहर में तो आपको वो रंग नहीं दिखता। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन दिनेश जरा दिखाएं कि हम जहां पर खड़े हैं वहां पर ये नाला आपको दिख रहा है और इसकी गंदगी भी आप देखिए। ठीक उसके ऑपोजिट साइड में आपको जो है रिहायशी इलाका दिखेगा, लोगों के घर दिखेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर नाराजगी है कि आखिर जो डेवलपमेंट का काम है, शहर के सौंदर्यीकरण का काम है, वो सरकारें क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने का मौका है, लेकिन क्या ये मुद्दे इस बार गरमाएंगे? आइए यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या चुनावी माहौल है, और आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के क्या अहम मुद्दे हैं? यहाँ पर मैडम बीजेपी के जितने भी वो हैं काम तो किसी ने नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस की थी, जितने भी एमपी एमएलए बनते हैं यहाँ से काम कोई भी नहीं करता, सब अपना घर भरते हैं। मेन आज देख लो शहर की हालत क्या है, एंट्री पे आप देख लो, मेन फ्लाईओवर से उतरते ही आपका एंट्री है, यहाँ से नीलम चौक सड़क देखो सारी टूटी हुई है। ये पीछे नाला आपने अभी दिखाया, ये नाले में देख लो पिछले 30 साल से गंदगी पड़ी है। ये नगर निगम है, 100 मीटर के दायरे में नगर निगम है, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए उनको उनसे ये सफाई नहीं होती नाले की। 30 साल लोगों ने शिकायत की इसकी? बहुत बार कर दीजिए, इसकी वीडियो डाल दी, सब कुछ कर दिया, कमिश्नर लेवल तक चलेगी बात, आज तक इस नाले की सफाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं इन्होंने एक ऐप स्टार्ट किया था नगर निगम का कि उस पर आप डाल दीजिए। हमने सारी रिपोर्टिंग करके उस पर डाल चुके हैं, कई बार डाल चुके हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। लिखित में दे दी है शिकायतें, उसके बावजूद भी इस नाले की सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। शहर का हाल बुरा कर दिया। सरकार तो अच्छी है, सरकार में कोई डाउट नहीं है, बट ये जो एमपीज एमएलए यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं ना, इन्होंने काम नहीं किया। सरकार से आपका क्या मतलब है? सरकार मतलब जो बीजेपी यस यस, सरकार अच्छी है, हाई लेवल सारा अच्छा है, वो तो आगे से सब कुछ भेजते हैं, मगर करने वाले तो यही लोग हैं ना। हाई लेवल मतलब मोदी जी? मोदी जी जैसा बंदा ही नहीं है। देश को उन्होंने अच्छा किया। सरकार हरियाणा में भी बीजेपी की बनेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। बन रही है बीजेपी की? हाँ जी हाँ जी, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि 40-30 का रेशो है, कांग्रेस 30 ले जाएगी, बीजेपी 40 सीटें लेके जाएगी, निर्दलीय 20 एक जाएंगे, सब मिला के बाकी पार्टीज के। मगर सरकार अल्टीमेट लास्ट में फाइनल बीजेपी की ही बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा हरियाणा के अंदर। लेकिन चलिए थोड़ा सा पीछे ही चलते हैं। कुछ ही महीनों पहले लोकसभा के नतीजे आए और हम जानते हैं हरियाणा में 50-50 का मामला रहा, और आपने सर को सुना कि वो जो आंकड़ा बता रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाएगी यहाँ पर? जनता के मूड में क्या है? जो जैसी समस्याएं यहाँ पे दिख रही हैं, उन समस्याओं के बल पे वोट करेंगे या फिर मोदी जी के बल पे वोट करेंगे? समस्याएं तो जो दिख रही हैं वो तो ठीक है। जो स्थानीय हमारे विधायक हैं और सांसद हैं, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। और बीजेपी की सरकार हैट्रिक करेगी, बिल्कुल करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मोदी जी को थोड़ा सा
इन पे नीचे वालों पे कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद मोदी जी को कहीं दिक्कत आने की। तो इस बार बीजेपी से यहाँ से धनेश धनलखा हैं और विजय प्रताप हैं कांग्रेस में, कैसा टक्कर है दोनों के बीच? दोनों में ठीक है, टफ फाइट तो रहेगी, लेकिन बीजेपी निकलेगी इधर से। हैट्रिक लगा लेंगे? जी जी जी। जी। और लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार फरीदाबाद की जनता या आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट करने का मूड बना रही है? देखिए मैम, काम होना चाहिए शहर में, विकास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे अलग हैं कि उनसे हम उससे अलग हैं, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से देखिए आप क्या हाल है यहाँ का। बाकी देखिए क्या कहते हैं वोट। तो लोकसभा में भी आप लोगों ने वोट किया, अब उसके बाद विधानसभा में, तो क्या वोटर्स के जहन में ये होता है कि लोकसभा का जो उनका वोट करने का पैटर्न होता है अलग ढंग से सोचते हैं, विधानसभा में अलग सोचते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, वो चीज समझना जरूरी है। देखिए अभी देखिए बीजेपी सरकार आगे चल रही है इस टाइम, तो बाकी देखिए क्या होता है। बीजेपी ही आगे चल रही है जी। इस क्षेत्र में मतलब बीजेपी ही है, लेकिन कहा तो जा रहा है कि एक अंडर करंट है और कांग्रेस जो है हैट्रिक लगाने से रोकेगी, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बंदे के अपने व्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। अगर हम यही सोच के बैठ जाएं तो पहले भी 400 पार का नारा था, तो वो चीज नहीं है। बाकी ठीक है कि फाइट दोनों में है, कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। तो बाकी 10 साल के काम को देखते हुए, हम अपने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को देखते हुए, तो कहीं भी आप निकल जाइए, सीवरेज ब्लॉक, नालों की कोई सफाई नहीं और जगह जगह गंदगी के ढेर, जानवरों के ऊपर कोई काबू नहीं। तो ये काम आम पब्लिक का नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। सीवरेज का काम हो, सड़क का काम हो, गंदगी के ढेरों का काम हो, जानवरों का काम हो। आए दिन खबर आ जाती है कि भी जी एक जानवर ने किसी इंसान को टक्कर मार दी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सीवरेज का ढक्कन नहीं है, उसमें कोई बच्चा गिर जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट के नुमाइंदे आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये पहले ही ऐसे इसे रोकथाम कर ली जाए तो वो बेहतर है, ताकि जो है कोई हादसा ही ना हो। अंडर ब्रिज स्मार्ट सिटी की आप लोग बहुत बात कर रहे हैं बार बार यहाँ पे, और उससे क्या बहुत ज्यादा निराशा है? स्मार्ट सिटी को लेकर काम नहीं हुआ, और आप तो बता रहे थे आपका यहीं पर बिल्कुल रेजिडेंशियल है, तो दिक्कतें किस तरीके की आती हैं यहाँ पर? दिक्कतें हम लोग जो है अपने एरिया के जो एमएलए है या उनको ही अप्रोच कर सकते हैं। उनको पीछे से पैसे मिलते हैं तो काम उनको आगे करना चाहिए। सिर्फ काम वहां तक होता है जहां तक कि उनको फायदा हो। उसके अलावा जो है आगे वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। वो जो एक सवाल हमेशा से पूछा जाता है कि जो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों से कितने कनेक्टेड हैं, ये बहुत अहम सवाल है। कि सांसद तो फिर भी कहा जाता है कि सांसद बहुत कम दिखते हैं, लेकिन विधायकों का फिर भी एक रूट कनेक्ट तो होता है, तो विधायक दिखते हैं लोगों के बीच? विधायक दिखते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन चुनाव के समय नहीं, वैसे भी मिलते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जहाँ पे कोई फायदा मिल रहा हो। विधायक लोग जो दिखते हैं ना, वो उठा लो चौथों पे दिखते हैं कि जहाँ एक बार पब्लिक, क्योंकि एक फरीदाबाद शहर जो है यहाँ पर आपसी भाईचारा बहुत है। हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सब उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे स्थानीय नेता फटाफट पहुंच जाते हैं, क्योंकि पब्लिक है कि हमने भी आगे इलेक्शन लड़ने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि भी जो है पब्लिक को ये लगे कि आज हमारे नेता ने ये काम करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। यानी लोगों के बीच उठना बैठना तो है, लेकिन काम को लेकर जो है वो कनेक्ट नहीं दिखता है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। ये कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो पंजाबी हैं और वैश्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, और साथ ही जो ओबीसी वोटर्स भी बहुत अहम हैं, तो इनका एक बहुत अहम रोल होता है कैंडिडेट को चुनने के पीछे। इसीलिए आपको कैंडिडेट्स में भी वैश्य समुदाय के भी लोग दिखेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या लगता है आपको? आप नौजवान दिख रहे हैं मुझे, तो या जो वोटिंग की जो बात आती है, तो क्या कास्ट मैटर करता है यूथ के लिए? यहाँ के जो यूथ है या जनता है, वो किस तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनेगी? क्या कास्ट कहीं से भी उनके लिए मैटर करता है? अल्टीमेटली कास्ट एक फैक्टर है, फैक्टर है यहाँ? ये यहाँ पर फैक्टर है। हरियाणा की राजनीति में आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में चले जाओ, कास्ट एक फैक्टर है। और इवन तो पंजाबी है, लाइक मैं बनिया हूँ, सो जब वोटिंग करने जाते हैं तो एक फैक्टर रहता है कि ये हमारी कम्युनिटी से है, मे बी ही विल सपोर्ट मी, ठीक है, इन फ्यूचर। बट आई एम ए बीजेपी वोटर, बट दिस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी नहीं कांग्रेस को वोट जाए, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे वो डेवलपमेंट नहीं दिखा। आप ऑन पेपर तो दिखा रहे हो कि हमारी इकोनॉमी 3rd लेवल पे चली गई, ये हो गया वो हो गया, बट ग्राउंड लेवल पे वो डेवलपमेंट नहीं है। ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें हैं? सबसे ज्यादा क्या दिक्कतें हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। ग्राउंड लेवल पे आप किस अहम मुद्दों को हमारे चैनल पे उजागर करना? इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी चीज है। आप हाईवेज बना रहे हो, बट विद इन सिटी जो डेवलपमेंट है वो नहीं है। एजुकेशन वो एट पार नहीं है। आज भी हम वो एजुकेशन सिस्टम पे है जो आज से 20-30 साल पहले था, और इंडस्ट्री रेडी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप ये बताइए कि पूरा औद्योगिक क्षेत्र है फरीदाबाद जो है, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल यूपी, बिहार, दूर दराज से भी बहुत बड़े पैमाने पे मजदूर लोग आते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए थी, वो मिली है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिली हैं, बट एक पे स्केल फैक्टर है। अब आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में किसी लेबर को 15,000 रुपए में, 10,000 रुपए में सरवाइव करने के लिए बोलोगे तो इट इम्पॉसिबल। अगर आज आप सब्जियों के भी दाम ले लो, टमाटर कल मैं मार्केट मंडी में गया था तो 80 रुपीज किलो है। अब जो लेबर या जो भी आपका वर्कर है वो पर डे 500-600 रुपए कमा रहा है, तो वो अपना 50% इनकम तो वो अपना डेली की नीड्स में स्पेंड कर देगा। अब उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी सेविंग करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सेविंग करनी है, वो कैसे करेगा? अल्टीमेटली यही है कि एम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट, अगर आप चाहोगे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, बट वो पे स्केल नहीं मिलता। हाँ, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अब जो मोदी मोह था लोगों का, वो भंग हो रहा है? यप, यस। भंग हो रहा है चाचा? बिल्कुल। आपने तो बोला कि बीजेपी बीजेपी, आप बताइए ना, भंग हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये नीचे वाले जो हैं सांसद और विधायक, इनके कारण हो रहा है। नीचे वालों की वजह से मोदी मोह भंग नहीं हो रहा? नहीं, हो भी नहीं सकता अगले 50 सालों में। ऐसा? हाँ बिल्कुल। मोदी ठीक है, नीचे वाले काम करके राजी नहीं है। कल तक वो राजयोग आ गया, हाथ में एमएलए बन गए, उनके घर खाने को नहीं था, आज वो 500-500 करोड़ के मालिक है। ऐसे कैसे हो जा रहा है? जो नेता है उसके हाथ में तो नेतृत्व होना चाहिए ना। आप बताइए ना, आप बताइए। मोदी जी पर ही जो बात हो रही है, आप कह रहे हैं नीचे वाले काम करने को राजी नहीं है। आप चले जाइए, आप देखिए, नेतृत्व तो लेकिन मोदी जी का ही है। मोदी जी का नेतृत्व है। हम कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी बढ़िया आदमी है, लेकिन इनके नीचे वाले कोई काम करके राजी नहीं है। जब काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि इतने सालों से काम नहीं हो रहा, फिर फिर पंजाबी लोग भी है, सारे बिरादरी के लोग बैठे हैं यहाँ। अब हर किसी को अपनी अपनी देखनी है कि भैया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब काम नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, सनातनी भी देंगे, सब करेंगे हम। हमारे घर का काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे घर का काम होना चाहिए ना। अब गंदगी है हर जगह, रोडों पे चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी रोडों पे चलते हैं। अब आपने दोनों बातें कह दी, बीजेपी के लिए भी कह दी और कांग्रेस के लिए भी कह दी। एक अंडर करंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप ये के रहने वाले हैं? नहीं मैम, हम यहाँ के नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैम। अच्छा, आप इस बार वोट करेंगे? यस मैम। तो क्या किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, क्या सोच रहे हैं? मैम ऐसा कुछ सोचा नहीं, जो घर वाले कह देंगे वो कर देंगे। जो घर वाले कहेंगे वो करेंगे? बिल्कुल मैम। आप अपने जहन में कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो मेरे लिए ये काम करे? नहीं मैम, घर के बड़े उन्हें पता है तो वो बता देंगे कौन सा अच्छा है, तो अपने हिसाब से सोचेंगे। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाकी अपना जो बताते रहते हैं वो सुनते रहते हैं हम। तो जब नेता चुनने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जहन में रहते हैं या फिर राहुल गांधी भी आते हैं जहन? नहीं, राहुल गांधी भी आते हैं, लेकिन अब सेंटर पे तो मोदी हैं, तो उसके अंडर काम करेंगे ना जो लोग हैं। तो हम अपने एरिया के लोग हैं उन्हें वोट देंगे ना। जैसे अपने हमारी साइड हम पलवल के हैं तो रघुवीर सिंह तेवतिया वहाँ चल रहे हैं, गौरव गौतम भी हैं। लेकिन अब जब घर वालों को पता है कि कौन अच्छा काम करेगा तो हम उस हिसाब से देंगे ना वोट।
इसमें ये है। यानी कि जो जहाँ परिवार कहेगा आप वहां पर वोट करेंगे। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। दिनेश को यहाँ बुलाती हूँ मैं, टी स्टॉल के पास बुलाती हूँ। आप यही के रहने वाले हैं भाई साहब? मैं बाहर का हूँ, कहाँ से हैं आप? यूपी बदायूं। फरीदाबाद कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया इस लगता बार क्या लग रहा है यहाँ के चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? है। 50-50 है। 50-50 मामला है, ठीक लोकसभा की तरह। हाँ बिल्कुल 50-50 है, 50-50 लग रहा है मेरे को। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? जमीनी स्तर पर लोग किसको अभी भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं या चुनावों में किसकी बातों को ज्यादा सुन रहे हैं? क्या राहुल गांधी की तरफ भी लोगों का अब ध्यान जा रहा है? मैं तो लगता नहीं, इस टाइम मोदी को ही लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मोदी को ही। हाँ चाय बनाते हैं गोलू जी, तरह तरह के लोग आते हैं, खूब यहाँ पे चर्चा होती है। तो आपको क्या लग रहा है, माहौल किस तरीके का बना हुआ है? माहौल मैडम यही है कि जो सही काम करेगा वो रहेगा, जो गलत करेगा वो नहीं रहेगा। नहीं, इतने सालों से आपका टी स्टॉल है यहाँ पे, काम हुआ है? काम देख ही रहे हो आप, जो हो रहा है वो ठीक ही है, जो नहीं हो रहा वो भी ठीक ही है। यानी कि काम जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हाँ आपके पीछे तो गंदगी दिख रही है मुझे, बस। परेशानी होती है इससे? परेशानी क्यों नहीं होगी मैडम, परेशानी तो है ही, गंदगी है तो परेशानी तो है ही। परेशानी तो है ही गंदगी से, तो परेशानी अच्छे अच्छे को होती है। लोग कूड़ा ला के फेंक जाते हैं, अपने घरों में रख के गाड़ियां आती हैं उनको दें कूड़ा। एक और युवा है और वो कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, क्या फरीदाबाद का क्या मूड? ठीक है, बस क्राइम ना हो, गंदगी तो ऐसी कि अभी इस बात थोड़ी ना, वो तो पहले से ही है। कांग्रेस ने कौन सा इसमें टेल पत्थर लगवा दी हर जगह, तो पहले से ही गंदगी तो चल रही है। सुधार हो रहा है, अब एक बार और फिर से मौका देना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार सबसे बेस्ट। मैंने के माहौल कैसा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, क्राइम ना हो, गुंडागिर्दी ना हो, बच्चे भी सेफ हो। गंदगी दिख रही है तो पिछली बार भी ऐसा हुआ कि सांसदों की वजह से बीजेपी को कई जगह पे नुकसान उठाना पड़ा, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं था, है ना? तो वोट करते वक्त क्या सिर्फ लीडर हो जाते हैं ऐसे, जो मतलब जैसे कि मोदी मतलब ठीक है, जब बेस्ट है, बट और जो उससे नीचे होते हैं वो कई लोग मतलब ऐसे होते हैं कि बस पैसा अपना घर भरना। आप वोट अपने जनप्रतिनिधि को देख के, अपने कैंडिडेट को देख के नहीं देंगे, आप मोदी जी को सोच के देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोदी बैठा है तो सब कुछ है। ऐसे तो हर पार्टी में मतलब चोर हैं, मतलब बदमाश भी हैं, गुंडा भी हैं, मतलब राजनेता भी ऐसे जो गुंडा हैं और अच्छाई को नहीं मतलब वो स्वीकार करते, गुंडागिर्दी को ज्यादा करते हैं। और बस राहुल गांधी नहीं अच्छे, वो राहुल गांधी की बातें नहीं बोलने का तरीका ही नहीं है, जिनको वो क्या वो दूसरों से सलाह ले करके वो बोलते हैं, उस पेपर में क्या लिखा हुआ है वो बोल बोल के क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो जो देश के बारे में जो जिसको बोलने का तरीका नहीं, वो बाहर दूसरी कंट्रियों से क्या सलाह लेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें यूएस में उन्होंने बोला चलाना, हमें पूरा हिंदुस्तान चलाना है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो राहुल गांधी ने बोला वो गलत, कि हम इसी देश में रह रहे हैं, इसी का खा रहे हैं, इसी का सब कुछ कर रहे हैं, अपने ही कंट्री का मतलब अपने घर का बाहर जाके बुराई करना, तो फिर तुम्हें अपने घर पे ही विश्वास नहीं है, दूसरे पे क्या तुम बाहर के? क्योंकि तमाशा देखने वाले मतलब बहुत होते हैं, मगर सलाह देने वाला बहुत कम होते हैं। हमें अपने घर की अच्छाई और बुराई हमें खुद देखनी है। बाहर किसी सलाह लोगे तो तमाशा ही होगा, मतलब घर की सोल्यूशन नहीं होगा, वो तमाशा ही करेंगे। इस युवा की बात पर यहाँ पर तालियां बज गई हैं, चाय की चुस्कियां अभी भी चल रही हैं। देखना है कि फरीदाबाद की जनता क्या इस बार भी बीजेपी को मौका देती है या फिर जो एक अंडर करंट वाली बात हो रही है कि काम अगर नहीं होगा तो हम वोट की चोट भी कर सकते हैं, तो क्या कांग्रेस को एक बेहतरीन मौका मिला है इस बार और कांग्रेस उसका फायदा उठा पाती है? लेकिन जनता की बातचीत से तो ये जरूर झलक कर सामने आ रहा है कि लोग विकास के मुद्दे पर बहुत ही मुखर हैं और चाहते हैं कि फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभरे। हम सत्ता के संग्राम में चाय की चर्चा पे यहाँ पे विराम लगा रहे हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे हम युवाओं से चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे, और शाम के वक्त जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे सवाल जवाब होंगे। ये तमाम सवाल जो आम जनता यहाँ पर उठा रही है उसे भी हम पूछेंगे। आप लोगों से ये हम गुजारिश कर रहे हैं कि सत्ता के संग्राम कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फिलहाल इस यहाँ पर हम रुक रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, बड़खल से, फरीदाबाद, हरियाणा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।